पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के ब्रेक के बाद दिल्ली से यूपी में प्रवेश कर गई है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन के साथ शुरू की। राहुल गांधी जब यूपी में पहुंचे तो उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी का भी साथ मिला। माथे पर तिलक, हाथ में गदा और कंधे पर हनुमान जी का पटका। राहुल गांधी अपनी यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले पुरानी दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां वो लगभग 20 मिनट रुके। उन्होंने हनुमान जी के दर्शन भी किए और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी, मत्था टेका और कुछ चढ़ा करके अपना निकल गए। तो चढ़ाया भी उन्होंने? हाँ, कुछ चढ़ाया उन्होंने। और आप लोगों ने उनको फिर मंदिर की तरफ से आप लोगों ने उनको प्रसाद दिया, टीका लगाया? हमने उनको पटका पहना के उनका स्वागत किया। उसके बाद हमने उनको गदा दे करके उनको विदा किया। राहुल गांधी की यात्रा 2020 के दंगा पीड़ित उत्तर पूर्वी दिल्ली से होकर गुजरी, जहां उनका समर्थन करने रॉ के पूर्व प्रमुख AK दुलत भी पहुंचे। दोपहर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के लोनी बॉर्डर पहुंच गई, जहां पर स्वागत के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी मौजूद रहीं। मुझे आप सब पर गर्व है कि 3000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से पैदल आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। राहुल गांधी यूपी तो पहुंच गए हैं, पर न उनके साथ चलने अखिलेश यादव पहुंचे, न जयंत चौधरी और न ही मायावती। सबने दूर से ही पत्र और ट्वीट कर राहुल गांधी को शुभकामनाएं भेज दी। हमने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, जो हमारी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी, हमने वो निभाई। हमने उनको आमंत्रित किया। आना ना आना उनका अपना निर्णय था। हम चाहते थे कि वो सब लोग शामिल हो इस यात्रा में, और हमारे आज भी दरवाजे खुले हैं, हम उनका इंतजार रहेगा। राहुल गांधी की यात्रा बागपत पहुंच गई है, जहां से बड़ौत और शामली होते हुए राहुल 5 तारीख को एक बार फिर हरियाणा में दाखिल होंगे। कांग्रेस को पता है कि 2024 में उत्तर प्रदेश उनको बहुत कुछ नहीं देने जा रहा है, क्योंकि न अखिलेश का साथ मिला, न जयंत का और न मायावती का। यही वजह है कि जहां मध्य प्रदेश को 10 से ज्यादा दिन मिले, राजस्थान को 10 से ज्यादा दिन मिले, महाराष्ट्र को अच्छे खासे दिन मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें आती हैं, वहां से सिर्फ 3 दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को दिए हैं। तो ये एक स्पष्ट संदेश है। बाकी लेकिन 2024 में वक्त है और राहुल गांधी सड़कों पे हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ गाजियाबाद से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। उधर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कल कर्फ्यू जैसे हालात रहे। सोमवार को 2 सजाम के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें नारायणपुर SP भी जख्मी हो गए थे। अब बीजेपी नेता केदार कश्यप, महेश गागड़ा को वहां जाने से पुलिस ने रोका है। वहीं रायपुर में कांग्रेस की जन अधिकार रैली के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साफ आरोप लगाया कि बीजेपी बस्तर में आग लगाने का काम कर रही है। सोमवार को नारायणपुर तनाव में रहा। जिले के पुलिस कप्तान का सिर फट गया, चर्च पर पथराव हुआ। मंगलवार को जिला डरा सहमा रुका रहा। संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान जो पुलिस अधीक्षक सहित हमारा जो 4-5 जवान भी घायल हुआ, इलाज के पश्चात उनकी स्थिति अभी सामान्य है। बाकी जो पूरा इलाके में अतिरिक्त बल तैनात की जाकर अभी सिचुएशन को नियंत्रण में लिया गया और आसपास इलाके में लगातार पेट्रोलिंग जारी है। और इस संपूर्ण घटनाक्रम में जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, जिसके भी साजिश है, उनका शिनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेताओं को पुलिस पहरे में नारायणपुर पहुंचने से रोक दिया गया। वो कांग्रेस पर आदिवासियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बस्तर में आग लगा रही है। आदिवासी समाज हमारा ऐसा कभी नहीं करता। 10,000 की संख्या थी और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। एक ने भी कहते हैं उनको पलट के जवाब दिया हो तो बताएं। ये ईसाई मिशनरी के लोग आज पुलिस वालों को मार रहे हैं, एसपी को मार रहे हैं और हमारे आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर आज केस ये सरकार बना रही है। आज उनसे मिलने के लिए हम लोग जा रहे थे। हमारे माननीय सांसद संतोष पांडे जी हैं, माननीय सांसद हमारे मोहन मंडावी जी हैं, हमारे महेश गागरा जी हैं, हमारे शिवरतन शर्मा जी और हमारे ननकीराम कंवर जी, ये सभी लोग हम लोग जा रहे थे। अभी आप दोनों आने वाले हैं, तो ये हम लोग को जाने के लिए रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस बात की जांच करना चाहती है? जांच दल गठित करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता आत्मावलोकन करें कि स्थिति पैदा क्यों हुई है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा कहीं पे भी धर्मांतरण होता है कानून का दरवाजा खुला हुआ है, तत्काल एफआईआर करवाइए। एफआईआर होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नारायणपुर मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत इड़का, जहां से विवाद की शुरुआत हुई, वहां मंगलवार को भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहे। नारायणपुर और आसपास के जिलों में कुछ दिनों से आदिवासी समाज ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण का आरोप लगा रहा है, जिसकी वजह से कई जिलों में विवाद चल रहा है। पुलिस के पास पिछले 2 महीने के भीतर 50 से अधिक ऐसी शिकायतें मिली हैं। बस्तर के कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर पिछले कुछ महीनों में कई बार हालात तनावपूर्ण बन चुके हैं, टकराव की नौबत आ चुकी है और जिसके केंद्र में आदिवासी समाज ही है। कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सूरत में जैन समुदाय के लोगों ने एक विशाल मौन रैली का आयोजन किया, जिसमें मांग ये की गई कि झारखंड के गिरिडीह में सम्मेद शिखर तीर्थ और गुजरात में भावनगर के पालिताना तीर्थ को असामाजिक तत्वों से बचाया जाए। बड़ी संख्या में जैन समुदाय के नेता और लोग इस रैली में शामिल हुए। रांची में भी जैन समाज के लोग सड़कों पर उतरे। आपको बता दें, झारखंड सरकार ने गिरिडीह जिले में सम्मेद शिखर जी और आसपास के इलाके को पर्यटन स्थल घोषित किया है, जिसका जैन समाज खुलकर विरोध कर रहा है। केंद्र सरकार ने साल 2019 में सम्मेद शिखर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। पारसनाथ स्थित सम्मेद शिखर जी, जो जैन धर्म का ही नहीं पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए तीर्थ स्थल है, और आज जो हम लोग दिगंबर जैन पंचायत से लेकर आज राजभवन तक आए हैं, इसके पीछे जो उद्देश्य है कि झारखंड सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो उसे पर्यटन स्थल घोषित किया है उसे तत्काल वापस ले। हमारी डिमांड है कि वो उसकी पवित्रता बनाए रखे, वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र से उसको अलग किया जाए। पर्यटन अगर होगा तो वहाँ मांस मदिरा दारू चलेगा, जो कि हमारे जो हम लोग निरामिष समाज के लोग हैं, हम लोग माने आपको जमीन कंद भी नहीं खाते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ की धार्मिक पवित्रता बनी रहे। जैसे सब जानते हैं कि शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है और ये हम कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि शिखर जी के कण कण में हमारे प्राण बसते हैं। शिखर जी से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। वो इतना पवित्र स्थल है कि हम किसी भी हालत में उसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं होने देंगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, हम शांति के साथ साथ शक्ति के भी उपासक हैं। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सियांग जिले में सीमा सड़क संगठन की ओर से बनाए गए सियोम पुल का उद्घाटन किया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जाने के लिए रणनीतिक तौर पर बने 100 मीटर लंबे इस अहम पुल का इस्तेमाल न केवल सैनिक करेंगे, बल्कि आम लोगों को भी आवाजाही में काफी मदद मिलेगी। इसलिए रक्षा मंत्री ने यहीं से चीन को साफ साफ संदेश दिया। भारत एक ऐसा देश है जिसने कि पूरे
विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, यानी द होल वर्ल्ड इज फैमिली, यह संदेश दिया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। इस पुल के साथ ही रक्षा मंत्री ने 27 और बुनियादी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से कहा कि देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यानी हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने उसका जमकर मुकाबला किया है और आगे करेंगे भी, इस पर भी हमारा पूरा यकीन है। यह सही है कि मौजूदा सरकार की नीतियों की वजह से चीन से लगी सीमा पर बुनियादी ढांचे को काफी जोर शोर से मजबूत किया जा रहा है, ताकि जब जरूरत हो सेना और उसके संसाधन आसानी से सीमा पर पहुंच सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा चीन को कड़ा संदेश देने के साथ साथ सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में भी कामयाब होगा। सीमा पर बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने से सैनिकों का जीवन और आसान होगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।